बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं सैयद हैदर शाह ज़ैरो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आज जो मेरा टॉपिक है वो है कौन कौन से CDA सेक्टर जो है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैंने विज़िट किया है, 2 सेक्टर का विज़िट किया है, जिसमें आपका G14 है और दूसरा जो है E12 सेक्टर है। G14 का आपका सेक्टर G14 3, 2 और 1 इस टाइम पे अगर देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट डेवलप हैं। थोड़ा सा एरिया है G14 3 और 2 के दरमियान में जो गांव का एरिया है, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा लिटिगेशन है, अदरवाइज सारा कंप्लीट हुआ पड़ा है। G14 3 में तो घर भी बने हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि 30 to 40% घर कंप्लीट हैं और लोग रह रहे हैं। कुछ एरिया पिछले दिनों लिटिगेशन में था जो दरबार के साथ आता है, तो आज मैंने बेसिकली विज़िट उसी एरिया का किया है, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एडिट कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारे रोड्स कारपेट हुए पड़े हैं। वहाँ पे इस टाइम पे जो मार्केट का रेट चल रहा है तकरीबन 40-80 का जो इस टाइम पे रेट है, 3.5 करोड़ से लेके कोई 4.5 के प्लस माइनस 40-80 चल रहा है। सेम इसी तरह आपका जो अपना है 1 कनाल का प्लॉट है, वो स्टार्टिंग जो होती है तकरीबन 5 करोड़ से स्टार्ट होता है और 6-6.5 तक चला जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर और व्यू के ऊपर, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मोस्टली चलता है लोग सन फेसिंग को ज़्यादा लाइक करते हैं, मार्गला फेसिंग इतना हॉट नहीं चलता। एक तो इसका हो गया। दूसरी सेकंड नंबर पे अगर आप जाते हैं G14 2 के अंदर, तो वहाँ पे भी घर ज़्यादातर बने खड़े हैं। कुछ एरिया जो गांव का एरिया है वो अभी तक लिटिगेशन में है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह कि वो भी रेडी हो जाएगा। अगर आप आते हैं G14 1 के अंदर, पहले 2 था अभी 1 के अंदर, तो 1 के अंदर आपका तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डेवलप है। उसमें भी थोड़ा सा एरिया है जो अभी तक जहाँ पे गलियाँ वगैरह नहीं बनी लेकिन कटिंग हुई पड़ी है। कोई ऐसा एरिया नहीं है G14 में जहाँ पे कटिंग ना हुई पड़ी हो। इस टाइम पे प्लॉट्स काफ़ी लो प्राइस हुई है, तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए हर प्लॉट्स डाउन हुआ है। ये टाइम है जिसने भी CDA या इस्लामाबाद के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या घर बनाना है, उनके लिए बेहतरीन चांस है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनको का प्लान ये है कि अगर साल से 2 साल के अंदर अंदर पोजीशन मिल जाए, साल या 2 साल के अंदर वो घर बना सकते हैं, तो उनके लिए जो सबसे आइडियल लोकेशन है वो इस टाइम पे आपका आ जाता है सेक्टर E12 इस्लामाबाद, जो E11 के बिल्कुल साथ अटैच है। पोश एरिया है। वहाँ पे आज मैंने देखा है काफ़ी जो गलियाँ, तकरीबन आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, विज़िट किया था। वहाँ पे इतनी कटिंग नहीं हुई थी। आज जो मैंने देखा है, जाके विज़िट किया है, वहाँ पे ज़्यादातर गलियाँ बनी पड़ी हैं। उसमें आपके सब सेक्टर एक आ जाता है E11 3 और E11 2। E11 1 का भी एरिया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो E11 2 के बिल्कुल साथ पैरेलल में आता है, वहाँ पे कटिंग हुई पड़ी है, गलियों की कटिंग हुई पड़ी है, लेकिन अभी तक वो कच्ची गली हैं। जबकि E11 2 और 3 में जो गलियां हैं वहाँ पे मोस्टली कारपेटेड हुई पड़ी हैं। तो वहाँ पे जो रेट इस टाइम पे जा रहा है E11 3 और 2 का 40-80 का जो रेट इस टाइम पे जा रहा है, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 करोड़ के प्लस माइनस चल रहा है। जो आपका 1 कनाल का चला जाता है वो तकरीबन आपका 5 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बिटवीन चला जाता है। इसी तरह अगर आप आते हैं E11 1 और 4 जो लिटिगेशन वाला एरिया है, वहाँ पे इस टाइम पे कोई आपका 1 कनाल मिल जाता है आपको 3 करोड़ से 3.5 के बिटवीन, क्योंकि वो एरिया अभी तक लिटिगेशन है। वहाँ पे
गांव बैठा हुआ है, लोगों कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता 1 का जो एरिया है उसकी एक कॉर्नर के ऊपर थोड़े से घर हैं, वो मे बी अगर CDA चाहे तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो क्लियर हो सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा गांव है जो अभी तक बैठा है, उसको क्लियर करने में 6 महीने लग सकते हैं अगर CDA चाहे तो। अगर देखा जाए E12 इस्लामाबाद, क्योंकि डेवलपमेंट हम यही कह सकते हैं कि 40% तकरीबन डेवलपमेंट हुई पड़ी है पूरे सेक्टर के अंदर, तो उसके ऊपर टाइम लग सकता है। अगले 1 साल से लेके 2 साल के दरमियान किसी टाइम पे भी वो अगर CDA उसको प्रॉपर काम करता है तो 1 साल से 2 साल के दरमियान वहाँ पे पोजीशन आ सकती है, और इस काबिल वो एरिया हो सकता है कि वहाँ पे घर बन सकते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर CDA E11 2 और 3 में अगले 3 महीने में या 4 महीने के अंदर अंदर उसको क्लियर करती है तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से आबादी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया, उसका ज़्यादातर एरिया मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे तकरीबन 70% का, ये दोनों सेक्टरों का 70% एरिया जो है वो इस टाइम पे बना पड़ा है। वहाँ पे पाइपलाइन भी बिछी पड़ी है, रोड कारपेट हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी गलियाँ हैं उसके ऊपर अभी मोस्टली अपना कारपेटेड हुई पड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी 2-4 गलियाँ हैं जो अभी तक जिसमें क्रैश पड़ी है, जबकि उसको कारपेट करना है। तो ये 2 ऐसे एरिए हैं जहाँ पे अभी आप इस्लामाबाद में घर बना सकते हैं। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए आप जाते हैं, जो आपकी जिनको 5 मरला में या 7 मरला जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस टाइम पे सबसे आइडियल लोकेशन इस्लामाबाद के सेक्टर में जो आइडियल लोकेशन है वो है I12 इस्लामाबाद। I12 इस्लामाबाद लोकेशन वाइज बहुत प्यारी जगह है, कश्मीर हाईवे से एक्सेस है। उसकी डेवलपमेंट पिछले तकरीबन 8 महीने से स्टार्ट है, ठीक है, हल्की फुल्की हो रही है, इतनी तेज़ी से नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट की जितने भी अपना प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इतना तवज्जो नहीं देता। बहरहाल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि आज अगर वो आप प्लॉट लेते हैं, आपको इस टाइम पे डाउन मार्केट में 5 मरला मिल जाएगा कोई 80-85 के बिटवीन, और जो 7 मरला या 8 मरला आप कहते हैं वो आपको मिलेगा तकरीबन आप कह सकते हैं 95 से लेके 1.5-10 तक मिल जाएगा। तो अगले 3 साल के लिए, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो कम हुई है, तो इसलिए अगर प्रॉपर वो डेवलपमेंट करते रहते हैं तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर अंदर इस कंडीशन में वो सेक्टर आ जाएगा कि वहाँ पे आपको घर बना सकेंगे। लोकेशन के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से बहुत आइडियल जगह हैं, और प्राइस के हिसाब से इस टाइम पे प्राइस के हिसाब से बहुत मुनासिब है। अच्छा, अगर हम इन तीनों सेक्टर की आने वाले टाइम में प्राइस की बात करें तो जो आपका अगर डेवलप हो जाता है आफ्टर 3 इयर्स, I12 का प्लॉट 5 मरले का जो आपका प्लॉट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस डेवलप और पोजीशन प्लॉट जब हो जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं बहुत अगर कम भी बोलूं तो तकरीबन 2.5 से 250 से 3 करोड़ से स्टार्ट होगी, तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाएगी। 250 लाख से लेके 300 तक चली जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप जाते हैं उसमें 7 मरला में, तो 7 मरला की आपकी प्राइस जो है वो चली जाएगी तकरीबन 2.3 से स्टार्ट होके 3 से 3.5 के बिटवीन जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं E12 इस्लामाबाद के ऊपर। E12 इस्लामाबाद इस टाइम पे भी काफ़ी हाई है, उसकी जो छोटा प्लॉट है जो आप कह सकते हैं 5 मरला या 7 मरला है, वो उनकी प्राइस 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक चली जाती है। इवन 2 के कुछ 3 तक भी हैं जो E12 2 और 3 के अंदर है, जबकि दूसरों की प्राइस जो अभी तक लिटिगेशन का एरिया है वहाँ पे थोड़ी कम है। ऑलरेडी मैंने आपको 40-80 और 1 कनाल की प्राइस बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वहाँ पे अभी टाइम बनता है जिनका थोड़ा बहुत क्वेश्चन है।
अब थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं F11 इस्लामाबाद। F11 इस्लामाबाद में जो छोटा सा गांव बैठा था मरकज़ के बिल्कुल साथ, वहाँ पे 50 एक कनाल का ये टोटल पीस बनता था। तो वहाँ पे इन्होंने वो गांव खाली करवाया। मैं अभी आज ही विज़िट करके आया हूँ। वहाँ पे उन्होंने गांव खाली करवाया और उनके अगेंस्ट उन्होंने प्लॉट दिए हैं 30/70 और 40/80। इस टाइम पे जो इन्होंने जो प्लॉट क्रिएट किए हुए थे, इस टाइम पे जो ट्रांसफरेबल प्लॉट है 30/70 जिसे 9 मरला हम कहते हैं, उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है मार्केट में। लोग डिमांड करते हैं 4, पौने 4, 4.5, 4.25 इस तक डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन। अगर कोई कॉर्नर है तो 10, 15, 20 लाख का डिफरेंट आ जाता है। अगर कोई जनरल है या नाले के ऊपर है तो फिर वो डेड लोकेशन है तो फिर वो डाउन हो जाता है। उनकी प्राइस यहाँ तकरीबन 3.5 से आप स्टार्ट लेके 4 करोड़ तक चली जाती है। ये है 9 मरला F11 ये बनता है 4 F11 4 का एरिया ये बनता है। 50 कनाल के ऊपर गांव था तो अभी खाली कराया है। सेम इसी तरह अगर हम 40-80 की ऊपर बात करें तो 40-80 इस टाइम पे आपका चला जाता है। तो तकरीबन स्टार्ट होता है कोई 5, 5.5 से स्टार्ट होता है और चला जाता है कोई 7, 7.5 करोड़ तक चला जाता है। लेकिन अभी तक ये सारी जो हैं इसमें बहुत कम लिमिटेड फाइल जो प्लॉट्स जिनको लग चुके हैं ये अभी तक फाइल हैं, पोजीशन किसी को नहीं हुई, ठीक है, और लिमिटेड फाइल्स हैं। इस टाइम पे मार्केट में जो लोग ले रहे हैं वो भी स्टाम्प के ऊपर ले रहे हैं, वो हैं आपकी फ़ाइल जो वहाँ के मुतसरीन को मिली थी, गांव वालों को मिली थी। उनका प्रोसीजर ये है कि आप लोगों को गांव उस ऑनर के साथ जिसको फ़ाइल अलॉट की गई है उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट करके फ़ाइल को प्रोसेस करवाना पड़ता है। उसको प्रॉपर 3 से 4 महीने का उसका प्रोसीजर है। जब CDA उसको प्लॉट अलॉट कर देता है तो देन वही ऑनर वो आपके नाम ट्रांसफ़र कराता है। तो ये काम बहुत बड़ा रिस्की है। हो सकता है कि बंदा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र मुकर भी सकता है। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसकी निस्बत अगर आप किसी और सेक्टर में चले जाएँ तो वो आपके लिए सबसे फ्रूटफुल है। क्योंकि नो डाउट फ़ाइल अभी तक जो मार्केट में चल रही हैं बहुत कम रेट के ऊपर चल रही हैं, तकरीबन 1.20, 1.25, 1.50 या इस रेट में चल रही हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। बहरहाल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी जगह है। अगर कोई भी F सेक्टर में F11 में रहना चाहता है तो उसको इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बनती है, फिर आपका आ जाता है पार्क रोड इस्लामाबाद। पार्क रोड इस्लामाबाद इस टाइम पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में है क्योंकि अभी उसके रेट डाउन हुए हैं। यही इसी के रेट्स तकरीबन एक कनाल का जो A ब्लॉक का था 1.40 से 1.50 तक किया था, नॉट प्रॉफिट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड एंड प्रॉफिट। तो इस टाइम पे वही प्लॉट आपको मिल जाता है ट्रांसफ़र करा के तकरीबन 1.25 से लेके 1.35 की बिटवीन आपको मिल जाता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपके A, B, C, D, E, F जो भी ब्लॉक्स हैं उसका अपना ब्लॉक के हिसाब से रेट है। ये जो इन्वेस्टमेंट है पार्क रोड इस्लामाबाद, ये अगले तकरीबन 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही ये आपके प्लॉट डेवलप हो जाएंगे तो क्योंकि इसका जो कंपटीटर है या इसका कंपेयर हम कर सकते हैं CDA का पार्क इनक्लेव से। इस टाइम पे CDA पार्क इनक्लेव का 10 मरला आपका स्टार्ट होता है, तकरीबन 3 करोड़ से स्टार्ट होकर 4 करोड़ तक चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एक कनाल का आज 1.35 से 40 के बिटवीन ले लेते हैं और कल को ये डेवलप हो जाता है तो टूवर्ड ये आपकी वर्थ चली जाएगी 5 करोड़ से 6 करोड़ तक। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए